देखिए, जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 जो आए थे, 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया गया था। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और विभाजनकारी एक रेगुलेशन था, जिसके क्रम में जो जाति आधारित भेदभाव था उसमें ओबीसी वर्ग को भी एक प्रताड़ित वर्ग में शामिल करते हुए और सामान्य वर्ग को एक स्वघोषित अपराधी के रूप में एक तरीके से चिन्हित करके स्वघोषित अपराधी घोषित कर दिया गया था। ये एक तरीके से जब देखा जाए, जो अलग अलग तरीके से जो हम लोग देखा, ये जो केंद्र सरकार की बहुत ही सुनियोजित चाल थी, साजिश थी, जो 2027 में इस जो चुनाव को इम्पैक्ट करने की, ये एक तरीके से ये वेस्ट इंडिया कंपनी के रूप में काम कर रहे हैं। पहले जो आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब ये वेस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इसके सीईओ के रूप में, वेस्ट इंडिया कंपनी के सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। और जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, ये इस कंपनी के एमडी के रूप में काम कर रहे हैं। और ये पूरे जितने भी राज्य हैं, जितने भी तंत्र हैं, जितना भी सिस्टम है, उसके एमपी एमएलए, उन पर ये 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जो ईसीआई जो है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से दबाव बनाते हैं, जिससे कि जो हमारे जनप्रतिनिधि, मैंने अभी पिछले 3 दिन में कई जनप्रतिनिधियों से वार्ता करी, तो उनका कहना है ये कि हम अगर जितना भी फ्रंट में आने की कोशिश करते हैं, ये हमारे लिए एक तरीके से चाबी नकेल कस रखी है, किसी न किसी तरीके से शिकायत करना या परेशान करना वो हमारे ऊपर चालू होगा। तो ये एक तरीके से बहुत ही सुनियोजित तरीके से जो राज्य सरकार को प्रभावित करने का, जो 2027 का चुनाव था, वो प्रभावित करने की एक साजिश थी, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बनती नहीं है इस समय। लेकिन जो इन्होंने ये काम किया, तो उसके क्रम में जब मैंने रिज़ाइन दिया, तो पूरे देश में पूरा समाज साथ में खड़ा हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे कितनी जागृति रही और पूरा राष्ट्र एक हो गया। करीब हमारे 1400 से 1800 जो हमारे एक 1400 के आसपास जो संगठन थे वो यूनाइट हुए, और जो छोटे छोटे वर्ग के किसान यूनियन जो संगठन थे, सवर्ण समाज के, ब्रह्म समाज के संगठन और ओबीसी वर्ग के भी बाद में संगठन जुड़ गए, क्योंकि उन्हें ओबीसी वर्ग को समझ में आने लगा कि ये आपस में हमको लड़ाने की चाल है, देश को एक तरीके से अघोषित जो है सिविल वॉर में भेजने की चाल है। देखिए, मेरा जो शंकराचार्य जी के वो स्टेटमेंट मुझे जानकारी ने क्या दिया, जो मुझे दिखा, वो मुझे दिखा कि जो उनके शिष्यों की जो चोटी जो खींच कर ज़मीन में घसीट के उनको लिटा के पीटा गया। इसके अलावा जो हमारा जो विरोध था, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी, वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बहुत ही आदरणीय हैं। उनसे कोई भी हमारा अगर विवाद होगा या कुछ भी अगर है तो हम उनसे पूछ सकते हैं, और मैंने पूछा भी। इसी क्रम में देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ का संज्ञान भी लिया है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का निस्तारण होगा। और कल पता भी चला है कि 2 सीनियर लोगों की जो टीम है, सीनियर अधिकारियों की टीम है, वो आज जो हमारे आदरणीय हैं जो शंकराचार्य जी हैं, उनसे मिलने भी गई थी। और जल्दी मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आशीर्वाद से वो जल्दी सही होगा। यूजीसी को लेकर एक बात आपने कही कि कुछ अधिकारियों पर दबाव है सरकार का, केंद्र सरकार का, ईडी और सीबीआई, आपने भी रिजाइन किया है, क्या आपके ऊपर भी किसी प्रकार का दबाव? नहीं, ये दबाव जनप्रतिनिधियों पे है, हमारे ऊपर। देखिए, हम लोग तो एग्जीक्यूटिव सिस्टम में हैं, हम लोग कार्यपालिका में है, जो विधायिका पे बहुत दबाव बना रखा है, इसीलिए वो जनता के विषय के मुद्दे नहीं उठा पाते। कल देखा होगा आपने, जो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी और जो वहाँ के ब्रजभूषण सिंह राजपूत, उनके बीच में लड़ाई क्यों हो रही है? ये जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के समय पे थी, अभी वेस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो गुजराती कंपनी जो आई है लॉन्च होके, जो एक तरीके से जो पोलराइजेशन करके यहाँ पे दिल्ली में बैठी हुई है, इसने क्या किया है? ये जितना मान लीजिए आपका 10 लाख करोड़ का बजट है, तो इसे 30% कमीशन चाहिए। जब 30% आप कमीशन ले जाओगे तो काम कैसे होंगे? अब वो जनप्रतिनिधि दोनों नहीं बोल पा रहे हैं, वो कैसे बताएं कि वहाँ की एक कंपनी है जिसको 30% कट चाहिए, वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से दसियों कंपनीज लिस्टेड हैं, रजिस्टर्ड हैं, वो कट लेके निकल जाते हैं। या 70% में आदमी कैसे काम कराएगा? तभी वहाँ पे चीज़ें छूट रही हैं, चीज़ें सड़ रही हैं, पानी की टंकियाँ फट रही हैं। एक आखिरी सवाल, शंकराचार्य से आपने क्या मुलाकात की इस दौरान? नहीं, मैंने उनसे उस दिन बात हुई थी जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया था, उसके 2 दिन मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे मतलब ये आशीर्वाद दिया कि क्योंकि आपने अपने सनातन संस्कृति के लिए पक्ष में बोला, तो उन्होंने बताया था कि आप जब भी कभी आए हमारे पास, सब मिलने के लिए आमंत्रित हैं। तो मैंने उनका आमंत्रण जो स्वीकार किया था। तो आप अलंकार जी कब तक वहाँ शंकराचार्य के पास पहुँचेंगे? मेरा हो सकता है कल या परसों, अगर समय मिलेगा तो हम जाएंगे।